कल जो जाते जाते हुआ पैराग्राफ क्या एक वाक्य ही था वो, और उसमें कहा गुरुदेव ने कि ऋषि मुनियों ने साधना का मार्ग प्रशस्त किया तथा यह कहने में भी संकुचित नहीं हुए कि नेति नेति। और उसके पहले यही बतलाया गुरुदेव ने कि जो कुछ भी बातें हैं, जिस तरह है उदाहरण लिया पत्थर में आग, वैसे ही भीतर छिपा हुआ है बहुत कुछ, और स्वयं का परिचय भी ऐसा ही कुछ है। अब बहुत से लोग इस चीज पे ध्यान देंगे नहीं देंगे, इस बात पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोग हंसें, कुछ लोग विरोध करें, क्योंकि ये सब ऐसे ही है। किंतु यह कोई तर्क का विषय नहीं है, यह तो अनुभूति का विषय है। और इतना ही नहीं कि अगर गुरुदेव कह रहे हैं मैंने अनुभव कर लिया तो वही बात पूरी हो जाती है। अभी भी बाकी है, क्योंकि यह अनुभव ही हमारे लिए नवीन है, अन्यथा कुछ भी नया नहीं है इस सृष्टि में। और यही समझाया कि स्व पहले भी था, आज भी है, किंतु लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया, इसलिए यह विषय अछूता ही रहा, किसी ने इसके बारे में चर्चा ही नहीं की। किंतु यदि ऋषि मुनियों ने साधना का मार्ग प्रशस्त किया है, तो यहाँ इनडायरेक्ट रूप में यही बोल रहे हैं कि मैं भी आप लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग बता रहा हूं कि किस प्रकार भाव का आधार लेकर आप स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। मैंने तो उपलब्ध किया, किंतु आपके लिए भी यह संभव है, और जो अनुभव अपने लिखे हैं वो आपको जरूर प्रेरणा देंगे। आज कह रहे हैं यह वाणी ही प्राणी को प्रोत्साहित करती है नवीन अनुसंधान के लिए। विज्ञान वेत्ता अपने नवीन अनुभव को आविष्कार कहता है, मर्म जिज्ञासु अनुसंधान। था नहीं, वह आया कहां से? कहना इतना उचित है कि था, किंतु परिचय न था, जानकारी न थी। जानकारी निर्भय बनाती है, अभय जन्मजात, निर्भय परिचय पश्चात। प्रकृति निर्भय होने नहीं देती, स्वभाव अभय का है। सत्य से स्वयं महान, वहां अभय ही अभय। जानकारी अभय का भाव देती है। हिंसक प्राणी की जानकारी है, फिर भी मनुष्य उनसे अभय नहीं हो पाता। यह कथन भी उचित है, किंतु यहां जिस जानकारी की बात कही गई है वह जानकारी साधारण जानकारी से भिन्न है। इस जानकारी की विशेषता यह है कि हिंसक प्राणी भी ऐसे जानकार के समीप आकर अपनी प्रकृति भूल स्वयं से प्रभावित हो जाते हैं। और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि यह वाणी ही है, संतों की वाणी, ऋषि मुनियों की वाणी, या कुछ भी हम कहें, जो कुछ भी वाणी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, वो पढ़कर सुनकर यदि हमारा उसके प्रति रुझान हो, उसमें यदि हमें इंटरेस्ट हो, तो हमें जरूर उससे इंस्पिरेशन मिलता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है। किंतु यदि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो कहने वाला कहता रहे, लिखने वाला लिख के चला जाता है, किंतु यदि हमें उसके प्रति जरा भी रुझान नहीं, तो फिर प्रोत्साहन कहां से होगा, प्रेरणा कहां से मिलेगी? और जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी प्राणी को, जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा,
वाणी को पढ़कर, तो क्या वाणी को पढ़कर प्रोत्साहन मिलता है या सुनकर प्रोत्साहन मिलता है? मूल चीज तो है भाव। उस वाणी में छिपा हुआ जो भाव है वो प्रोत्साहित करता है कि ठीक है, गुरुदेव ने खोज की, वो अपने आप को सत्य तक सीमित नहीं रखे, जबकि सत्य का उन्हें परिचय प्राप्त हो चुका बाबा की कृपा से, बाबा के सानिध्य से। उसके बावजूद उन्होंने अपनी खोज की है और उसको अनुभव किया है, उसका परिचय प्राप्त किया है। तो ये कौन सी वाणी है? यह वाणी, इसी को परावाणी कहा जाता है। लोग पहले जमाने में कहते थे आकाशवाणी, यानी आकाश से हुई कोई वाणी जो उन्हें सत्य प्रतीत होती थी। और यह वाणी हमारे भीतर छिपा हुआ जो स्व है वो हमें भीतर से प्रोत्साहित करता है कि अरे इतने जन्म जन्मांतर हो गए मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मेरी ही खबर नहीं है, मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। वो वाणी आती है जो पहले भी बात हुई, बाहर से कुछ इस तरह भीतर पहुंचती है कि जितनी भी सोई हुई वृत्तियां हैं सब जाग उठती हैं और एक दिशा में आगे बढ़ती हैं। थोड़ा बहुत पहले अगर कुछ प्रयास था भी तो दिशा विशेष में नहीं था। इसको कहा गुरुदेव ने खोज प्रवचन में कि खोजना है तो एक जगह खोजो। जिस तरह लोग पानी खोजते हैं और कुआं खोदते हैं, जमीन के अंदर पानी है, किंतु जगह जगह कहीं 5 फुट खोद लिया, कहीं 10 फुट खोद लिया, पानी मिला नहीं, फिर 15 फुट खोद लिया, फिर नहीं मिला। किंतु यदि टोटल देखा जाता तो 15, 10, 25 और 5, 30 फुट, यदि एक ही जगह खोजता तो 30 फुट गहरा कुआं हो जाता। यह उदाहरण यह समझने के लिए पर्याप्त है कि हमारी खोज सही दिशा में होनी चाहिए और वाणी यही प्रेरित करती है हमें। यह लेख हमें यही प्रेरित करता है, यही प्रोत्साहन हमें दे रहा है कि हाँ भाई, यह एक नई बात गुरुदेव ने बताई है और हमें इसका अनुसंधान करना चाहिए, इसकी खोज करनी चाहिए। जो वैज्ञानिक हैं वो जो भी अनुभव से उन्हें मिलता है वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ उन्हें उपलब्ध हो जाता है तो उसे आविष्कार का नाम देते हैं। किंतु जो जिज्ञासु होते हैं वे उसे आविष्कार का नाम नहीं देते। आविष्कार क्या है वो दिखलाते हैं कि यह चीज पहले लोगों के सामने नहीं थी। बहुत सी चीजों का आविष्कार हुआ है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि वो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक रूप में वो नहीं थी। किंतु कोई अगर कहे कि अगर नहीं थी तो फिर आई कहां से? इसलिए जो मर्म जिज्ञासु है वो जानता है मेरे मर्म में, मेरी गहराई में कहीं न कहीं छिपी हुई है वो बातें, छिपा हुआ है वो भाव, छिपा हुआ है वो स्व जिसकी मुझे खोज करनी है। इसलिए उसे आविष्कार नहीं कहता, उसे पता है, पहले से है, और उसे उसकी खोज यानी अनुसंधान करना है। बिना खोज के, बिना अनुसंधान के आविष्कार भी नहीं होता है। आविष्कार वही कहलाता है जो सामने प्रकट रूप में दिखता है, किंतु अनुसंधान ऐसा है कि खुद को पता लग जाता है। वो दूसरों के सामने प्रकट होगा या नहीं होगा वह अलग बात है। तो यदि कोई कहे कि पहले से था नहीं, तो था नहीं तो फिर आया कहां से? था तो पहले से।
किंतु उसका परिचय नहीं था। हेलो। हाँ, बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। जी भैया, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, इसीलिए रुक गया मैं। ठीक है भैया। हाँ, तो यहाँ बात यही हो रही है कि बिना अनुसंधान के, बिना खोज के आविष्कार भी नहीं होता है। जो विज्ञान में कहा जाता है कि ये एक इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ है। डिस्कवरी के बिना इन्वेंशन भी नहीं होते हैं। और अगर था नहीं, पहले से था, तो प्रकृति में, वो स्थूल प्रकृति में खोज रहे हैं, वहां पहले से था। और जो जिज्ञासु है, मर्म जिज्ञासु, वो प्रथम सूक्ष्म प्रकृति में खोजता है और उसके बाद उससे भी गहराई में चला जाता है। तो कहना इतना ही उचित होगा ऐसी अवस्था में कि था तो पहले से, किंतु उसका परिचय नहीं था, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। एक जानकारी होती है सुन सुन के, और एक जानकारी होती है अपने भीतर से, यानी अपने आप को भीतर से हमने जान लिया। तो जब वो अवस्था बनती है, तब वो जो जानकारी है, किसकी जानकारी? स्वयं की जानकारी। वो स्वयं की जानकारी हमें निर्भय बनाती है। एक और तो जब हम धीरे धीरे उस भाव के प्रभाव में आकर, इसको गुरुदेव ने कहा प्रभाव से निर्भय, तो प्रथम हम उस भाव के प्रभाव में आते हैं और निर्भय होकर अपनी खोज में आगे लगते हैं। यदि हमें भय होगा दुनिया का, यदि हमें भय होगा भौतिकता का या स्थूल वस्तुओं का, इसका उसका, तो बार बार फिर अभाव आ जाएगा, क्योंकि वह भय अभाव को लेकर आएगा। इसलिए हम भाव के प्रभाव में रहते हैं और अपना अनुसंधान, अपनी खोज जारी रखते हैं। और धीरे धीरे हम, जो हमारे भीतर अभय पद है, जो हम अभय हैं, गुरुदेव या कह रहे हैं वो जन्मजात है। अभय था पहले से, यानी वो स्वयं पहले से था। जो पहले भी बात आई कि वह तो प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, यह तो प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार देकर सृष्टिकर्ता ने उसे मानव बनाया है, और कोई दूसरा अपने स्वयं की खोज नहीं कर सकता सिवाय मनुष्य के। और वो जब अपने अंदर इस बात को समझ लेता है, तब जाकर उसकी खोज सही दिशा में शुरू होती है। और कह रहे हैं गुरुदेव कि अभय तो जन्मजात है ही, किंतु निर्भय कब हुआ? निर्भय हुआ परिचय के बाद। परिचय किससे? स्व से। यानी निर्भय अभय में परिवर्तित हुआ, और अभय फिर बाहर निकल के आया, तो फिर जीवन जो बिता रहा है वो निर्भय होकर बिताता है। वास्तव में जब यात्रा आगे बढ़ रही है भाव के द्वारा, तो बार बार यह प्रकृति आती है और निर्भय नहीं होने देती। यानी हमारी सूक्ष्म प्रकृति, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग अलग रूपों में आकर हमें डिस्टर्ब करता रहता है, हमें लक्ष्य से इधर उधर भटकाता रहता है, हमारी खोज में व्यवधान पैदा करता है। तब हम समझ नहीं पाते हैं। किंतु जिसे लक्ष्य बोध है और जिसे सब कुछ पता है, तो प्रकृति जितना भी
उसको निर्भय न होने दे, किंतु उसकी प्रकृति में यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार में तो अब भाव ही भाव है। उसके मन में भाव, बुद्धि में भाव, हृदय में भाव, उसके अहंकार में भाव, सब जगह भाव, क्योंकि उसे अब कुछ और भाता ही नहीं। भाव भावे और कुछ न सुहावे, ये वाणी है गुरुदेव की। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसे, और अच्छा भी नहीं लगता है। वो भाव ही खाता है, भाव ही पहनता है और भाव ही में सोता है। जब तक यह अवस्था नहीं हो, आप किसी वैज्ञानिक का जीवन देख लो, जो खोज में लगे हैं, जिन्होंने अनुसंधान किया है और उसके बाद आविष्कार किया है, सबका जीवन ऐसा ही है। तो एक भौतिक खोज के लिए यदि इतना लीन तल्लीन होना होता है, तो फिर यह तो आध्यात्मिक खोज है। किंतु प्रकृति उसे रोकती है, बाधा डालती है, निर्भय नहीं होने देती है। किंतु जब वो स्वभाव तक पहुंच जाता है, तब जाकर वो अभय हो पाता है। यानी लेकर के तो आया था, उसी को लोग कहते हैं कि वो जो पूंजी है तुम्हारी गांठ में ही है, वो जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि में ही है। ये तो जान लिया, वो बतलाते हैं ना। मृग तो जानता नहीं उसे, वो तो ढूंढता फिरता है मरुस्थल में, इधर उधर भागता फिरता है। जो जानकार है वो बतलाता है। तो गुरुदेव जानकार वो बतला रहे हैं कि अभय तुम्हारा स्वभाव है और उस स्व के भाव को लेकर तुम आए हो जन्मजात, किंतु प्रकृति के चक्कर में पड़ करके और प्रकृति और स्वभाव को एक मान करके तुम अपनी राह से भटक गए। किंतु जब स्वभाव तक पहुंच जाता है प्राणी, तब अभय को अनुभव कर पाता है। यानी जो मैं था, जो मेरे भीतर छिपा हुआ था, जो अधिकार देकर मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे भेजा था, मैंने उस अधिकार का पूरी तरह सदुपयोग किया और उस जन्म सिद्ध अधिकार को स्वयं सिद्ध कर लिया। यानी अपने आप में मैंने सिद्ध कर लिया, और तब जाकर के पूरा समीकरण, इक्वेशन हल होता है। जिस तरह ज्योमेट्रिकल इक्वेशन जो होते हैं, इसके बाद ये एंगल इसके बराबर, ये इसका ये इस तरह परपेंडिकुलर, ये इस एंगल, ये जितने भी करके जो भी थ्योरम होती हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं लास्ट में? QED, हेंस प्रूव्ड। तो क्या तुमने पहली बार प्रूव किया है क्या उस प्रमेय को? वो तो पहले से ही किसी ने प्रूव किया हुआ है। हां, तुम्हारे सामने यह समस्या नई है। तुम्हारे लिए तुम्हें अपना समीकरण बनाना होगा, किंतु जानकार बताते हैं इस तरीके से, इस प्रोसेस से तुम आगे बढ़ोगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तब जाके स्वयं सिद्ध होता है। हेंस प्रूव्ड यानी स्वयं सिद्ध, यानी पहले से सिद्ध था और अब पुनः सिद्ध हो गया। मालूम है हिंसक होते हैं प्राणी, उसके बावजूद भी अभय नहीं हो पाता प्राणी। कोई रखेगा तर्क, तो क्या जो स्वभाव तक पहुंच गया वो हिंसक प्राणी से अभय हो जाएगा? उचित है ये बात रखनी, किंतु यदि वास्तव में उस अवस्था तक पहुंच चुका है कोई, और यह जो जानकारी जिसकी बात की जा रही है, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि हिंसक प्राणी भी
ऐसे जानकार के पास आकर के अपनी जो भी उसकी प्रकृति है, हिंसा करना उसकी प्रकृति है, किंतु भूल जाता है कैसे, स्व से प्रभावित होकर के। यानी उस प्रकृति से ऊपर उठे हुए, स्व के पद को प्राप्त किए हुए उस व्यक्ति के सामने, ऐसे जानकार के सामने, उसके समीप कोई भी आएगा तो उसका एक ऐसा ऑरा होता है, वो उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। और प्रभावित इतना होता है क्योंकि वो तो अपनी प्रकृति के ऊपर उठ चुका है, तो जो सामने आता है वो भी अपनी प्रकृति को एक बार तो भूल ही जाता है। अब हिंसक प्राणी की क्या बात करें, उसके लिए तो जंगलों में जाना होता है और इतनी रिस्क कोई ले नहीं सकता है। किंतु हम देखते हैं इन कंक्रीट जंगलों में भी, इन ऊंची ऊंची इमारतों में भी कितने हिंसक प्राणी रहते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में, संत महापुरुषों के संपर्क में या उसके आसपास भी जब आते हैं लोग, तो अपनी प्रकृति को भूल जाते हैं, उस स्व से प्रभावित हो जाते हैं। किसी और ने देखा है या नहीं देखा है? हमने तो बचपन से देखा है, तुल्ला पट्टी में देखा है, अड़ोस पड़ोस में न जाने कितने हिंसक प्राणी रहते थे, किंतु जैसे ही गुरुदेव के पास आते, बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं भीगी बिल्ली बन जाते। तो इसका प्रभाव ऐसा ही होता है कि वो अपना नेचर भूल जाता है सामने वाला, और उसके ऑरा से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि बस अब क्या कहा जाए, इसको निर्भय कहा जाए, अभय कहा जाए। उस अवस्था के बाद यदि आप उसको मेंटेन रखते हैं तो वैसा ही जीवन हो जाता है। आगे कह रहे हैं, आधुनिक काल में भी कुछ महापुरुष हुए हैं और हैं जहां हिंसक जंतु अपनी प्रकृति भूल साम्य भाव में आ गए। साम्य भाव में हिंसा कहां, प्रेम ही प्रेम जगमगाता है। जग में गाता है, रोता है कौन? गाता है वह जो स्वभाव को जानता है, और रोता है वह जो प्रकृति के चक्कर में पड़ा है। और आधुनिक काल में भी हुए हैं, अब ऐसे कई देखे गए हैं। अब एक एक का नाम इतना स्मरण नहीं आ रहा है ध्यान में, किंतु एक घटना जरूर कि समर्थ गुरु रामदास, उनके शिष्य शिवाजी, तो उनके कुछ समस्या हुई, बोला सिंघनी का दूध लेके आओगे तब यह ठीक हो सकता है। तो जाते हैं, अब शेर के सामने, और वो भी वो कोई स्वयं का परिचय वाला नहीं, वो कोई समर्थ गुरु नहीं है, वो तो उसका एक शिष्य मात्र है। और यही कहता, मां मुझे अपने गुरु ने तुम्हारे पास भेजा है और मुझे थोड़ा सा तुम्हारा दूध चाहिए, अपना बच्चा समझकर। और वो सिंघनी चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो यह सब उदाहरण सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को भी मिलते हैं। तो ऐसे में क्या है तो वो हिंसक जंतु, किंतु वो उनकी जो हिंसक प्रवृत्ति है, उनकी जो हिंसक प्रकृति है, उसको भूल करके साम्य भाव में आते हैं। साम्य भाव में क्या है? हिंसा है ही नहीं, मात्र प्रेम ही प्रेम रहता है।
तो जो प्रेम से सराबोर स्व के भाव में जीते हैं तो स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे संत के लिए क्या फर्क पड़ता है? कोई पशु है, पक्षी है, व्यक्ति है, इंसान है, क्या है? वो तो उसकी प्रकृति देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं और उनके प्रभाव में आकर के, उनके उस भाव के प्रभाव में आकर वो भी अहिंसक होते हैं सर्वप्रथम और फिर प्रेममय हो जाते हैं। तो प्रेम ही प्रेम जगमगाता है साम्य भाव में, जहां समता है, जहां पर कोई पर का भाव नहीं, किसी दूसरे का भाव नहीं, वहां केवल स्व ही स्व का भाव है। फिर दो तरह के प्राणी हैं, स्वाभाविक है। एक तो जग में गाता है, मस्त होके गुनगुनाता है, जीता है, जो स्वभाव को जान लिया, और दूसरा जो प्रकृति के चक्कर में पड़ा है, वो आता है और चला जाता है, रोते रोते आता है और रोते रोते ही जाता है। कहने के तो लोग कहते हैं कि रोते रोते तो सभी आते हैं, हंसते हुए जो जाए तो हंसते हुए कौन जाएगा? हंसते हुए वही जाएगा जिसने अपना जीवन संपूर्णता से जिया हो, जिसने अपने लक्ष्य को उपलब्ध किया हो, वही हंसते हुए जा सकता है। अन्यथा प्रकृति के चक्कर में पड़ा हुआ, प्रकृति की आवृत्ति से निवृत्त नहीं हो पाता, बार बार आता है, जाता है और यही रोना धोना उसके जीवन में लगा रहता है। आगे कह रहे हैं, दूध के ग्राहक अल्प, मांस के अधिक। दूध से ही मनुष्य यदि संतुष्ट हो जाता तो मांसाहार की आवश्यकता ही नहीं होती। स्वभाव ही मनुष्य जान पाता तो प्रकृति का प्राणी शिकार ही न बनता। आज प्रकृति ने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर रखी है। सौभाग्य दिवस भी उदय होगा जब मनुष्य प्रकृति और स्वभाव का अंतर समझ स्वभाव की जानकारी जानकार से प्राप्त करेगा। स्वयं का भाव है, सत्य मान्यता है। मान्यता और जानकारी में यही अंतर है कि मान्यता भिन्न की जाती है, अभिन्न की नहीं। भाव है, स्वभाव से जानकारी नहीं। अतः मनुष्य मान्यता को प्रधानता देता रहा है। जब देव प्रतिमाओं का विधर्मियों के द्वारा ध्वंस होने लगा तो संतों ने ऐसा मार्ग बतलाया कि जहां मन ही मंदिर था, प्रीति ही प्रतिमा थी, जिसे ध्वंस करना असंभव था। ये भी प्रकृति के ही खेल थे। स्वभाव में न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न विहार, न प्रहार, न संहार, न आचार, न विचार, केवल भाव, वह भी स्व का, किंतु जानकारी आवश्यक। और यहां हाँ हेलो, हाँ बोलो। जी थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस लग रही है जी। अच्छा, होल्ड करो 1 मिनट। जी
अभी नेटवर्क थोड़ा चेंज किया है, अभी ठीक है। जी भैया जी, लेकिन थोड़ा नॉइस अभी भी है भैया जी। कुछ कुछ पीछे से आवाज की आवाज आ रही है भैया जी। अभी भी आ रही है? थोड़ी आ रही है भैया जी। तो वो फिर इसमें जूम में होगी प्रॉब्लम या नेटवर्क में होगी, लोकल कोई समस्या ऐसी तो लग नहीं रही है। हाँ, क्या अजय झुंझुनवाला कुछ बोल रहे हैं? हाँ प्रणाम भैया, आवाज जो है ना थोड़ा गूंज रहा है और पीछे टन 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 के कंटिन्यूस आवाज है। तो पहले भी कर ली थी ना वो आवाज क्लियर की अपनी पिछले पैराग्राफ से चल रहा है सर। तो आवाज गूंज रही है? हाँ, आवाज गूंजने से वो स्पष्ट नहीं आ रही आवाज। तो कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ये समझ नहीं आया। अब ये फिर से जूम को डिस्कनेक्ट करके देखूं क्या? हाँ सर, हाँ हाँ। तो पैराग्राफ तो अब दोबारा पढ़ नहीं रहा हूं मैं, है ना। पैराग्राफ तो आप लोगों के पास बुक है, उसमें से देख लोगे। बाकी स्क्रीन पे भी है जिनके पास बुक नहीं है तो इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किया है गुरुदेव ने, और स्वयं के भाव को जो उसके पास जन्मजात है और उससे पूरा परिचय नहीं है और उसको पूरा जानता नहीं है, समझ भी नहीं है, और प्रकृति का ही शिकार बन के रह जाता है, यानी प्रकृति ही उसका शिकार कर लेती है। इन बातों को उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं कि दूध के ग्राहक तो अल्प हैं, यानी दूध से ही संतुष्ट हो जाते। अगर दूध से ही सब संतुष्ट हो जाते तो फिर मांसाहार की क्या आवश्यकता होती। तो यह जो प्रकृति है यही शिकार करने को मजबूर करती है। मांसाहारी क्या करता है? शिकार करता है। वो जानता नहीं है कि वो स्वयं प्रकृति के द्वारा ही शिकार बना हुआ है। यदि दूध से ही तृप्त हो जाता, वो दूध तो उसे मिला ही था ना। जब पैदा हुआ तब माँ का दूध मिला था, बाद में गौ माता का दूध मिला, किंतु उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ वो। तो क्यों नहीं हुआ? उसका उदाहरण यही कह रहे हैं, था तो पहले से ही उसके पास, वो स्वयं का भाव तो उसके पास पहले से ही था। उसको यदि मनुष्य जान पाता तो फिर ये प्रकृति के शिकंजे में नहीं आता, उसके जाल में नहीं फंसता। जिस तरह शिकारी जाल डालता है और फंसा लेता है और अपना शिकार ले जाता है। अब प्राणी तो प्रकृति का शिकार बना हुआ है और ये अवस्था चारों ओर दिखलाई पड़ती है कि आज प्रकृति ने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर रखी है। यानी ये प्रकृति ने इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया लोगों को कि वो स्वभाव को ही प्रकृति समझ बैठा है और प्रकृति को ही स्वभाव समझ बैठा है। यानी दोनों में कुछ अंतर है, यह उसके ध्यान में ही नहीं आता, उसकी समझ में ही नहीं आता। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं एक दिन आएगा, वो सौभाग्य भी होगा जब मनुष्य प्रकृति और स्वभाव के अंतर को समझ पाएगा। और अंतर को समझ ही नहीं पाएगा, स्वभाव से जानकारी भी प्राप्त कर पाएगा, कुछ अपना प्रयास और कुछ अपने प्रभु पर विश्वास। ये दोनों चीजें जब चलती हैं तो जो जानकार है, जो जानता है, उसको वहां से कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट बैठा तो वो भीतर ही, वो कहाँ है हमारा इष्ट,
हम तो उसको मूर्ति में खोजेंगे, तस्वीर में खोजेंगे, किंतु जब भीतर खोजते हैं तब समझ में आता है कि वो जानकार तो हमारे भीतर ही बैठा है। वही जानकार तो हमें प्रोत्साहित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, खोज करने के लिए, अनुसंधान के लिए। वही जानकार तो हमें बार बार जनाता है, बतलाता है कि देख कौन सी दिशा में तुझे आगे बढ़ना है। तो वो सौभाग्य दिवस भी उदय होगा, वो दिन भी आएगा। बस लगा रहे प्राणी इसमें। और यह चीज पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझा देना चाहते हैं गुरुदेव कि स्वयं का भाव है और सत्य मान्यता है। क्योंकि इसको लेके बहुत तर्क वितर्क हो सकते हैं कि भाई हमारी सत्संग तो सत्य पर आधारित है, हम तो सत्य को ही सब कुछ मानते हैं। अब ये स्वयं की बात, तो इसको पूरा करने के पहले गुरुदेव इस फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्य मान्यता किस प्रकार है। जिस प्रकार मान्यता और जानकारी में अंतर होता है। मान्यता किसी और की जाती है, यानी अपने से भिन्न कोई हो उसकी मान्यता होती है, किंतु जानकारी तो अपने आप की ही होती है। मान्यता भिन्न की होती है और जानकारी अभिन्न की होती है। अभिन्न यानी कोई है ही नहीं मेरे अलावा। तो जो स्वयं तक पहुंच जाते हैं उनको पता है कि सबका स्वयं एक ही है। उसे चाहे हम स्वरूप कहें, चाहे हम स्वभाव कहें, तो स्वयं तो सबका एक ही है। जो भी भिन्नता है वो प्रकृति में है और मान्यता प्रकृति तक सीमित करती है। सत्य ही शक्ति रूप में व्यक्त होता है और वो सत्य के परे है स्वयं। यह सब बातें पहले समझा दी गई हैं, इसलिए दोबारा गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि तुम समझते हो कि मैं सत्य को मान के चल रहा हूं, किंतु स्वयं तो उससे भी परे है। मान्यता किसी और की जाती है, भिन्न की जाती है। अभिन्न की मान्यता नहीं होती है। अभी भाव में जी रहे हो तुम, सही बात है। सत्य की खोज है तुम्हारी, सही बात है, किंतु अभी भाव है तुम्हारा। किंतु उस भाव में स्वभाव की ओर गमन नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य स्वभाव नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य सत्य हो सकता है। या क्या लक्ष्य है उस भाव के द्वारा, तो भाव ही भाव है। अभी वो भाव तुम्हें स्वभाव तक नहीं पहुंचा पाया है। यही कह रहे हैं कि स्वभाव है, स्वभाव से जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि मनुष्य मान्यता को प्रधानता देता है, देता आ रहा है, और जरूरी नहीं कि आगे भी नहीं देगा मान्यता को। कितना ही समझाएं कि सत्य मान्यता है, क्योंकि वो भिन्न के लिए है, अन्य के लिए है। किंतु जहां अन्य नहीं, केवल आप ही आप है। जहां भिन्न नहीं, अभिन्न है, तो वहां पर मान्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है। और एक और उदाहरण देकर समझाते हैं कि पहले लोग साकार में इतना उलझे रहते थे, साकार पूजा में, आराधना में, कि देव प्रतिमाओं का जो ध्वंस करने के लिए आ गए सब। और ये सब हमको पता है, ये सब इतिहास में दर्ज है कि किस प्रकार विधर्मियों ने, यानी दूसरे धर्म के लोगों ने देव प्रतिमाओं का विसर्जन किया है, ध्वंस किया। तो फिर संतों ने क्या किया? तब बोला अपना भीतर बैठाओ अपने प्रभु को। ऐसा मार्ग बताया जहां पर बाहर के मंदिर की कोई विशेषता नहीं, प्रधानता नहीं। मन को ही मंदिर बनाओ, और मन ही मंदिर था। और उसमें प्रतिमा किसकी हो? उस प्रीति की, यानी उस प्रेम को ही अपना प्रभु मानो। कहने को तो
कहते रहे लोग उसके पहले भी कि प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम। किंतु कहाँ बैठाना है उस परमात्मा को? उसको बैठाना है अपने मन मंदिर में। और मूर्ति किसकी हो? मूर्ति हो उस प्रेम रूपी परमात्मा की। तो यह मार्ग जो बतलाया संतों ने, तो उसे तो ध्वंस करना असंभव है। कोई कितना भी बाहर वाला, उसकी पहुंच कहां तक है? बाहर तक है। तो बाहर के मंदिर, बाहर के जो भी खेल हैं, कोई अगर मारेगा भी, किसको मारेगा? शरीर को ही तो मारेगा। मन को तो खुद भी नहीं मार सकता प्राणी, जो पहले बताया। तो दूसरा कौन हमारे मन को मार सकता है? सुकरात की घटना याद आ रही है, जब उन्होंने अपना कुछ सिद्धांत रखा। बोले ये तो नई नई बातें कर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं, ये तो अपने आप को ही भगवान घोषित कर रहा है, इसको तो जहर दे दो। तो वो क्या कहता है कि जहर से मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, किंतु जिस सिद्धांत का मैंने प्रतिपादन किया है वो मर नहीं पाएगा। और आज भी लोग यही कहते हैं कि खुद ही खुदा है। खुदा कोई मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं है। और यही बात कह रहे हैं आगे कि ये भी प्रकृति के खेल थे कि बाहर कुछ तोड़ा जा रहा था, फोड़ा जा रहा था, किंतु जब मन मंदिर बन गया और प्रेम ही पूजा बन गया, तो उसके बाद क्या बचा? फिर तो स्वभाव की ओर बढ़ना ना। तो प्रकृति में जब तक रहेगा, स्थूल प्रकृति में, फिर उसके बाद सूक्ष्म प्रकृति, जहां मन मंदिर, प्रीति ही प्रतिमा, उसके बाद आएगा स्वभाव। तो वहां तो न मंदिर है, न भी बाहर का मंदिर, न भीतर का मंदिर, और न मस्जिद है, न गिरजा है, न बिहार है। यानी चार धर्मों का बता दिया। हिंदू मानते हैं मंदिर को, मुसलमान मानते हैं मस्जिद, ईसाई मानते हैं गिरजा, बौद्ध मानते हैं बिहार। ये सब कुछ भी नहीं है स्वभाव में। और न है प्रहार, यानी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को मारना नहीं है, संहार भी नहीं है, और न ही किसी प्रकार का कोई आचरण है कि ऐसे करो ऐसे न करो। न कोई नीति है, न कोई तौर तरीके हैं, न रीति है, रिवाज है, और न ही किसी प्रकार का विचार है। जो विचार करना था कर लिया, जिस भाव को अपनाना था अपना लिया, पहुंच गए स्वभाव तक। तो अब इन सब बातों की कोई आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, जब स्वभाव तक पहुंच गए, फिर लौट के आए तो जीना तो भाव में ही है। तो वहां है केवल भाव ही भाव, और वो भी स्व का भाव, किसी और का नहीं। कोई पर है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। सबके भीतर वही स्व है। वही अगर कोई कहे कि वो एक ही सबके भीतर विराजमान है, तो वो एक कौन है? वो एक स्व है, और उसके लिए जानकारी आवश्यक है। और वही भाव, स्व का भाव लेकर प्राणी आजीवन अपना व्यतीत करता रहता है। बस इसके साथ पूरा करते हैं इस लेख को। और ये जो पिछले 2 लेख हुए, प्राकृतिक भजन और प्रकृति और स्वभाव, ये दोनों ही कुछ अलग धरातल के हैं, अलग ढंग से हैं। अब पता नहीं कितना हम समझ पाए, कितना स्पष्ट हुआ नहीं हुआ। जैसी गुरुदेव की कृपा, उसके अनुसार ही बातें आगे बढ़ी। अब कल से दूसरा लेख प्रारंभ करेंगे। आनंद पुष्प का प्रथम लेख है, काम तेरा नाम मेरा। ठीक है।
हाँ, अभी है अपने पास 10-11 मिनट। हाँ शकुंतला भाई, आजकल बड़े जिज्ञासा पैदा हो रही है। बोलिए बोलिए। हरिओम हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। मेरे कल का है, ये मान्यता अन्य की जाती है जहाँ अन्य नहीं वहाँ मान्यता कैसी। तो आज भी तो कहा ना कि मान्यता भिन्न। काफी बताया आपने। नहीं, आज भी गुरुदेव ने लिखा है अंतिम पैराग्राफ कि मान्यता भिन्न की जाती है, अभिन्न की नहीं। भिन्न यानी अन्य, दूसरे को ही मानोगे ना। अपने आप को क्या मानना है? अपने आप को तो जानना है, बस यही है फर्क। हाँ समझ गया, समझ। हरिओम हरिओम। हाँ, सुनीता जालान। भैया, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जब ये आज मतलब अल्टीमेटली अब ये समझ में आया कि स्वभाव मतलब अभी तक कुछ भी स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं थी। ये प्रवचन, ये मतलब लेख सुनने के बाद ऐसे लग रहा है कि स्वच्छंद जानकारी है, इसमें ना कोई मान्यता है, ना कोई सत्य है, ना मतलब आधार लेके उस तक पहुंचना है, लेकिन एकदम ये जैसे आपने कल बताया ये राजपथ है, बस इसमें ध्यान से हमको चलना है और ये सब इनमें ध्यान रखना है। हाँ जी। हाँ तो भैया ये जैसे अभी जैसे हम लोग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन गा के या जैसे भी, तो मतलब ऐसे करते करते ही उसकी मतलब जागरूकता रखेंगे तो उसकी जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी। यही बेसिक हमको ध्यान देना है ना? ये जो बातें जो गुरुदेव ने लिखी है ना, हाँ जी, हाँ, ये जो सामूहिक सत्संग है उससे कुछ अलग है। ये व्यक्तिगत सत्संग की बात है। हाँ जी। जिसके अंदर आपको अपने भीतर प्रवेश करना है। वहां इंडिविजुअल है, अकेला है इंसान, कोई दूसरा नहीं है। सामूहिक सत्संग में और लोग भी हैं, वो तो करना ही करना है। वहां से कुछ मिला आपको भाव, जैसे अभी सुन रहे हैं सामूहिक हो रहा है ना ये सत्संग, लेकिन फिर भी आपको इंडिविजुअली कुछ मिल रहा है, सबको अलग अलग मिल रहा है, अपने अपने ढंग से मिल रहा है। तो जो उसको मिल रहा है वो उसका है, तो उसके ऊपर वो मनन चिंतन करेगा, उसके भाव को जिएगा, और भाव की जो अवस्थाएं जो पहले भी बात हुई है और गंभीर गहन प्रगाढ़ होती चली जाएगी, तब हम अपने स्वभाव के काफी नजदीक पहुंचेंगे। ये है इसका प्रोसेस। क्योंकि अभी तक स्थूल प्रकृति का थोड़ा समझ में आने लगा था, तो फिर सूक्ष्म प्रकृति पे ध्यान जाने लगा था। अभी सूक्ष्म प्रकृति से भी ऊपर जाने की बात आ रही है ना, तो ऐसे लग रहा है कि अब सूक्ष्म प्रकृति को हम पहले तो उसी को नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन अब ऐसे लगता है कि उसको भी क्यों पकड़ना है, सीधा यदि गुरुजी ऊपर की बात समझाना चाहते हैं तो उसी पे ध्यान जाने का मन करता है। इसके लिए नहीं, पकड़ना नहीं है, समझना है, समझना होगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना होगा, पकड़ना नहीं है। हाँ, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, किंतु बिना उनको समझे और बिना उनको समझाए हम उसके पार जा भी नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। ठीक है। क्योंकि एक ये बस ये बात भी थी कि अभी तक सत्य की मान्यता, परंपरा और इस पे बहुत ज्यादा मतलब
ऐसा रहता था कि ये बात मान ली, ये बात सत्य है, तो उसी पे ज्यादा फोकस था। लेकिन अब तो जो गुरुजी ने इस लेख में जो समझाया है वो और भी गंभीर है, तो वो बात भी बहुत ऐसे लग रहा है कि हाँ जी, हाँ, बहुत एक अंदर की बात सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गूढ़ बात है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये तो बात समझ में आ रही है कि आज प्रकृति ने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर रखी है। तो ये सारा प्रकृति का खेल, तो जैसे भी कहा ना मेरी कि भीतर का सारा समझना, लास्ट लाइन जो इसकी है ना कि केवल भाव वह भी स्व का किंतु जानकारी आवश्यक। तो भाव वह भी स्व का, इसको थोड़ा सा और मतलब वो भाव स्व का मतलब वो खाली मतलब उस भाव में वो अनुसंधान हो सिर्फ स्व का, वो मतलब डीपली हमको लेकर जाए और जो जानकारी विश्व में हमको मिलती जाए, इससे ये तात्पर्य की और इसको और देखो, दो रूप होते हैं, जो पहले भी बात हुई है। एक आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो और एक उसकी चोटी तक पहुंच गए तो वापस लौट रहे हो। तो दोनों अवस्थाओं में आपको भाव चाहिए। भाव के द्वारा ही आप स्वभाव तक पहुंचोगे, भाव का प्रभाव रहेगा, आप निर्भय होकर के अपनी चढ़ाई करोगे, पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद जब वापस आओगे, नीचे उतरोगे, तो भी उस भाव का ही प्रभाव रहेगा। किंतु दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि अब आप प्रकृति को दरकिनार नहीं कर रहे हो, साइड नहीं कर रहे हो। जब आप चढ़ते हो ना ऊपर, यात्रा जो आपकी होती है उसमें प्रकृति के साइड से निकलना होता है आपको। जो अभी भी बात हुई कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में उलझना नहीं है, लेकिन उसके साइड से निकलना है, बच के निकलना है, समझते हुए समझाते हुए आगे बढ़ना है। किंतु जब लौट के आता है ना, सब कुछ हो गया होता है, तो तब उसके बाद वो प्रकृति उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। जिसको पहले भी गुरुदेव ने समझाया कि वहां प्रकृति उसे स्पर्श भी नहीं कर पाती है। भाव रहता है, और वो भाव जो रहता है वो भी स्वयं का भाव रहता है। तो ये जो अंतिम वाक्य है उसमें बाद की अवस्था का वर्णन है। हाँ भैया, तो जो बात आई थी कि प्रकृति के फिर जो प्रलोभन है, कहा था ना कि प्रकृति में जीव में प्रलोभन है और शिव में शोभन है। तो फिर ऊपर पहुंचने के बाद वो मतलब वो जीव की अवस्था उसकी नहीं रहेगी। प्रकृति अपने आप ही उसका श्रृंगार करती है, यही कहना चाह रहे हैं। उसको प्रकृति के पीछे भागना नहीं पड़ता, बचना नहीं पड़ता। और ये वो जो कुछ भी, वो शुरू की यात्रा जब आप चल रहे हो तब बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, लेकिन जब आप वापस लौट के आते हैं फिर से दुनिया में, तो फिर वही प्रकृति आपको सजाती है, संवार। ये सबका देखा गया संत महापुरुषों का, है ना। वो कोई एक ही बात नहीं है। जो प्रकृति के परे गए हैं, भले ही स्वभाव तक ना पहुंचे हों, पुरुष तक ही पहुंचे, किंतु फिर भी उनके साथ भी प्रकृति बड़े आराम से पेश आती है। हम लोगों के लिए तो अभी तक बहुत नहीं, वो चीज अलग है। देखो, हम इसको देख करके इसलिए नहीं ये किया जाता है, या इसलिए नहीं ये लेख लिए जाते हैं। लोग यही तो घबराते हैं कि जब इसको ले लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो फिर हम अपने आप को देखेंगे और एक प्रकार से हीन भावना से भर जाएंगे। एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स,
अरे हम तो कहाँ हैं अभी, गुरुदेव तो क्या क्या बातें कर रहे हैं, कितने हाई लेवल की बातें हैं, हम लोग तो अभी भी इन्हीं सब, ये इंस्पायर करने के लिए है। हाँ नहीं, इंस्पायर तो कर ही रहे, लेकिन खुद का दिख भी रहता है। हाँ, तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, करेंगे उससे प्रार्थना। अभी मैंने कल परसों ये कोटेशन डाला है, मेरे को याद आ गया अभी फेसबुक पर, आपने पढ़ा है कि नहीं मालूम नहीं। कौन सत्यम? कि क्या एक शब्द था कि जो हुनरमंद है, या एक और शब्द है उसका कुछ है ना, जो आज माहिर है, हाँ, जो आज माहिर है कल वो भी नौसिखिया ही था। वही बात है, कल वो भी नौसिखिया ही था, जिसको माहिर समझाया था आज। तो सबको चलना तो खुद को ही है ना। हाँ, गुरुदेव ने भी खुद ही लिखा है कि लोग इस बारे में सोचे नहीं पहले। हाँ ठीक है, कृपा है, वो सोच रहे हैं, उनकी जानकारी उनको मिली है कि सत्य के परे भी कुछ होता है, यही बात है ना। हाँ भी, ठीक है, प्रणाम भी। हाँ, हरिओम, प्रणाम। अंजू हरलाल का। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। जैसे मतलब कहा कि स्वभाव एकदम अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट है, तो अभी जैसे सुधा जी ने भी बोला कि हम लोग पता नहीं कहाँ तक पहुंचे, पर लेकिन जैसे कहा कि भाव उनको ले जाता है वहां तक। हाँ जी। तो उनको मन तो समझ में आ रहा है, थोड़ी बुद्धि भी समझ में आ रही है, अहंकार भी। जैसे अहंकार में सच्ची मैं बताते हैं, तो वो क्या है मुझे? वो भाव से ही पता लगता है। उस भाव में जब ज्ञान आता है तब हमें परिचय मिलता है अपनी सच्ची मैं का। ये बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है कि ये जो मैं है यही स्व है, यानी जो सच्ची मैं को हम स्व मान बैठते हैं वो नहीं है। जब तक अहंकार शुद्ध होता नहीं है तब तक अपना जो आत्म रूप है, जो आत्मबोध है, वो भी नहीं होता है। अहंकार के बाद तो आपको सूक्ष्म प्राणों तक पहुंचना है। चलता जाता है ये, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, हम बस अपना लक्ष्य रखें। हाँ, गुरुदेव ने हमें समझाया यहाँ पहुंचना है, स्वभाव तक पहुंचना है ना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारी सूक्ष्म प्रकृति है उससे होते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। बस इस लक्ष्य को लेके चले, पहुंचेंगे। हो सकता न पहुंचे तो क्या हो गया, जो यात्रा हमने इस जन्म में तय कर ली वो तो हमारी हो गई ना, वो तो हमारे काम आएगी ही आएगी। कोई अगर यह सोच के बैठ जाए अरे बहुत कठिन रहा है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत दूर स्थित है, पता नहीं, पहले तो मन को ही नहीं संभाल पा रहे, ये चित्त बुद्धि अहंकार ये सब क्या क्या बातें हो रही हैं। नहीं भैया, आपने तो वश के नहीं है, आप तो नहीं है। बस ऐसे लोगों के लिए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रकृति ने ही स्वभाव पर विजय प्राप्त कर रखी है, उनकी ऐसी ही प्रकृति है, उनका नेचर ही ऐसा है, वो हिलेंगे नहीं जगह से, वो अपनी जड़ता में ही प्रसन्न है। जो वाणी बार बार बोलता रहता हूं मैं, जिसका वो उदाहरण भी आता रहता है ना, फिर बोल देते हैं जाते जाते इसको पूरा करते करते, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। वो क्या है कि चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया। तू क्या बना? बनना क्या है? जीवन तो बीत ही रहा है बस। तो वो बड़े कंफर्ट जोन में बड़े आराम से जी रहे हैं, जीवन तो बीत ही रहा है। जो थोड़ी देर पहले सुनीता जालान ने प्रश्न किया था, वही
सत्संग तो हो ही रहा है ना, जीवन तो बीत ही रहा है, किंतु वो सत्संग अलग है। और यह जो है, यह जो सत्संग यानी व्यक्तिगत सत्संग है, आपका पर्सनल है, ये आपको खुद करना है, क्योंकि ये टोटल खेल 1:1 है। 1:1 यानी एक आप हो, आप कहाँ हो देखो, और एक आपका स्वभाव है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई ना बातें सब? हाँ भैया, ठीक है, हाँ भैया, हाँ प्रणाम भैया। हाँ ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हेलो, हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ बोलिए। मैं जी एक प्रश्न और है। हाँ, क्या? इसमें ये बात आई थी कि जैसे स्वभाव अभय है, अभिन्न है, स्थूल और सूक्ष्म से परे है, तो क्या भैया जी स्वभाव शून्य ही है? ये प्रश्न आ रहा है। कुछ भी बोल दो ना उसको। अभी मेरी बात किससे हो रही थी, कल परसों ही फोन पे हो रही थी, तो उन्होंने किया प्रश्न, क्या स्वभाव क्या है, आत्मा है, परमात्मा है? तो ये सब बातें तो वो तो गुरुदेव ने बता ही दिया था पहले कि स्वयं को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य, यह कहना भी स्वयं को सीमित करना है। ये वाक्य मैं इसमें से ही पढ़ रहा हूं, बुक में से ही। तो फिर वो है क्या? तो एक वाणी मुझे ध्यान में आई, जैसे वो बताया पंचम तल्ला वाला, वो ध्यान में आया, वो तो शेयर मैंने कर लिया आप लोगों के साथ। फिर एक वाणी गुरुदेव की ध्यान में आई, और उसमें वाणी तो थोड़ी लंबी है, पूरी याद नहीं है, उसका एक पोर्शन है वो क्या कि वो एक ऐसी अवस्था है जहां तू भी नहीं मैं भी नहीं, वह है। तू कौन है? तू परमात्मा है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो फिर ये वह कौन आ गया? ये वह ही स्व है। समझ में आ गई बात? जहां तू भी नहीं मैं भी नहीं, वह है। ठीक है भैया जी। पूरा करें? हाँ भैया जी। हाँ। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सब। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम भैया, हरिओम भाभी, हाँ, हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको भैया, हरिओम, हरिओम 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 भैया, हरिओम। हरिओम भाभी, हरिओम भैया, हरिओम हरिओम।